सो गाइस मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना क्लास 9 की कोडिंग, जो कि आपका चैप्टर नंबर 25 है, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को प्रोबेबिलिटी से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी हम उसको कह देते हैं जिसके हमारे पास चांसेस होते हैं। जिसके मैंने एक कॉइन को 2 टाइम्स वो किया, टॉस किया, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक टाइम वो हेड भी आ सकता है और एक टाइम वो टेल भी आ सकता है। तो ये क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, मतलब कितने चांसेस होते हैं। अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम अपना कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन्स एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कितने बार उसके चांसेस है और टोटल कितने बार किया है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम अपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारी एक्सरसाइज 25.1 का है। देखिए, जो आप अपना ये वाला चैप्टर करते आ रहे हो, आप अपनी बहुत ज़्यादा प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हो, तो इसलिए आपको आई होप जल्दी ही समझ आ जाएगा। ये कि देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। हेड हमारे पास, हमने कितने टाइम्स टॉस किए कॉइन को, 1000 टाइम, और उसमें से हमारे पास हेड आया 455 टाइम्स एंड टेल आया 545 टाइम्स। हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हेड की निकालेंगे, उसके बाद टेल की निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट हम पहले क्या लिखेंगे, हम पहले लेट कर लेंगे गेटिंग हेड इज इक्वल टू ए, ओके, और गेटिंग टेल इज इक्वल टू बी। ओके, जब हम हेड को हम ए लिखेंगे और टेल को हम बी लिखेंगे। अब हम पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए हम बी यूज़ करेंगे ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखते होते हैं जब हमने किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स ओवर टोटल ट्रायल्स, इसके साथ ऑफ इवेंट भी लिख लीजिए, तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है आपको भी और एग्जामिनर को भी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास इन्होंने क्या है, हेड हमारे पास आया है 445 टाइम्स, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास कितने टाइम आया हेड, 455 टाइम्स ओवर 1000। आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो, अगर आपने उसकी आगे कटिंग करनी है आप उसकी कटिंग भी कर सकते हो। अब उसके बाद हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी। फिर से आप फॉर्मूला लिखोगे, ये फॉर्मूला तो आपने हर जगह पर लिखना ही है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी इज इक्वल टू, कितने टाइम आ रहा है हमारे पास टेल, 545 टाइम्स ओवर, देखिए यहाँ पर मैंने गलती से 100 लिख लिया, कितना आना चाहिए था, 1000 आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हमने टोटल टाइम्स कितने बार अपने कॉइन को टॉस किया था, 1000 टाइम्स। ओके, और यहाँ पर भी 1000 टाइम्स आ जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई गेटिंग हेड एंड गेटिंग टेल। ओके, आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए, अब आप अपनी बुक का सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए। क्या है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। 2 हेड आए हैं हमारे पास 95 टाइम्स और 1 टेल आया है हमारे पास 290 टाइम्स एंड नो हेड आया है हमारे पास 115 टाइम्स। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है हर एक इवेंट की। देखिए, हम पहले क्या लिखेंगे, गेटिंग 2 heads is equal to A, getting 1 head is equal to B, उसके बाद getting no head is equal to C। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे,
प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ इवेंट्स ओवर टोटल ट्रायल्स। ओके, तो देखिए अब आप क्या लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। टू हेड्स के लिए हमने क्या लेट किया था, हमने टू हेड्स के लिए लेट किया था ए। ओके, तो हम यहाँ पर ए लिख देंगे इज इक्वल टू, हमने टू हेड्स हमारे पास कितने टाइम आया था 95 टाइम्स, और हमने कॉइन को टॉस कितने टाइम किया था 500 टाइम्स, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी। बी हमने क्या लिया था, बी जिसमें हमारे पास 1 हेड आए। ओके, तो ये किसके कल आ जाएगा, हमारे पास 1 हेड कितने टाइम्स आए 290 टाइम्स, और वो 500 0 के साथ 0 कट कर दीजिए। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी जिसमें हमारे पास कोई हेड नहीं आया था, कितने टाइम्स नहीं आया था 115 टाइम्स। टोटल हमने कितने बार रोल किया था डाइस को, सॉरी कॉइन को 500 टाइम्स। ओके, आई होप आपको सेकेंड भी समझ आ गया होगा। अब आप अपनी बुक का थर्ड क्वेश्चन रीड कीजिए। आपको क्या गिवन है, 3 coins are tossed simultaneously 100 times with the following frequencies of different outcomes. Outcome, no head आया है हमारे पास 14 टाइम्स, 1 head आया है हमारे पास 38 टाइम्स, 2 heads आए हैं 36 टाइम्स एंड 3 heads आए हैं 12 टाइम्स। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये लिख लें, नो हेड आया है हमारे पास 14 टाइम्स, 1 हेड आया है हमारे पास 38 टाइम्स, जो 2 हेड्स आए हैं हमारे पास वो आए हैं हमारे पास 36 टाइम्स। ओके, और जो हमारे पास 3 हेड्स आए हैं वो हमारे पास कितने आए हैं 12 टाइम्स। और इन्होंने कितने बार मतलब टाइम्स। ओके, और इन्होंने जो अपना ये कॉइन है वो 3 टॉस किए हैं साइमल्टेनियसली, मतलब 3 कॉइन इन्होंने टॉस किए हैं। तो देखिए जब इन्होंने 3 कॉइन टॉस किए, जब एक बार भी हेड नहीं आया, इट मीन्स तीनों टाइम क्या है 3 टेल आए हैं। जब एक बार हेड आ गए तो कितने टेल आए होंगे 2 टेल आए होंगे, और जब 2 हेड आ गए तो कितने टेल आए होंगे 1 टेल आया होगा, और जब 3 के 3 हेड आ गए फिर हमारे पास 9 टेल आया होगा। ओके, अब आपको ये समझ आ गया होगा हमने ये कैसे लिखा। तो देखिए अब हम लिख लेंगे पहले फर्स्ट, हमें क्या गिवन है 2 हेड्स कमिंग अप, मतलब जो 2 हेड्स हैं वो आ रहे हैं। 2 हेड्स कितने टाइम्स आ रहे हैं 36 टाइम्स। देखिए आप अपना पहले फॉर्मूला लिख लीजिए और गेटिंग वगैरह लिख लीजिए, उसके बाद ये लिखिए। ओके, 36 ओवर कितने टाइम्स हमने टोटल टॉस किए थे अपने मतलब कितने टाइम्स हमने रोल मतलब हमारे पास कितने टाइम्स हमने उसको टॉस किया था 100 टाइम्स। तो फर्स्ट का ये आ जाएगा। सेकंड क्या गिवन है 3 हेड्स। 3 हेड्स हमारे पास आ रहे हैं 12 टाइम्स। नेक्स्ट इन्होंने कहा है एटलीस्ट 1 हेड कमिंग अप। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है भी एक हेड तो आना ही चाहिए, उसके ज़्यादा और भी आ सकते हैं, जिसमें एक हेड आ रहा है और उससे ज़्यादा भी आ रहे हैं। देखिए एक हेड में से भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 86 ओवर 100। नाउ फोर्थ पार्ट क्या गिवन हमें गेटिंग मोर हेड्स देन टेल, जिसमें हमारे पास हेड ज़्यादा आ रहे हैं टेल से। देखिए हेड ज़्यादा आ रहे हैं टेल से, एक तो इसमें ज़्यादा आ रहे हैं और इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, इन दोनों में ही आ रहे हैं ना, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 48 ओवर 100। फिफ्थ पार्ट इन्होंने कहा है गेटिंग मोर टेल्स देन हेड। देखिए इसमें भी ज़्यादा टेल आ रहा है और इसमें भी ज़्यादा टेल आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे 14 + 38 कितना हो जाएगा हमारे पास 52। और टोटल हमने कितने बार हमारे कॉइन को टॉस किया है 100 टाइम्स। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखिए अब आप अपनी बुक का फोर्थ क्वेश्चन रीड कीजिए। आपकी बुक का फोर्थ क्वेश्चन क्या है 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 0 और फैमिलीज कितनी है 211,
और वन गर्ल की फैमिली में कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैं 814 और टू गर्ल्स में कितनी फैमिलीज़ हैं 475। देखिए अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हम पहले उसमें ये लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो गर्ल इज इक्वल टू ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन गर्ल इज इक्वल टू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू गर्ल्स इज इक्वल टू सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at most one girl is equal to D, probability of getting more girls than boys is equal to E। और हमने probability का फॉर्मूला लिख लेंगे, probability is equal to number of trials of event over total number of trials। ओके, तो अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? फर्स्ट पार्ट इन्होंने कहा है हमने probability फाइंड आउट करनी है नो गर्ल की। नो गर्ल टोटल कितनी है 211 ओवर, देखिए पहले आप क्या लिखोगे P ओवर A इज इक्वल टू 211 ओवर इस कितने वो है, ये टोटल 1500 फैमिलीज है इसलिए हम ये लिख देंगे। ओके, नाउ सेकेंड इन्होंने कहा है हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एक गर्ल की, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सब कुछ लिट कर चुके हैं। ओके, और जो जिसमें वन गर्ल है वो कितनी है 814 ओवर 1500। नाउ थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी के हमारे पास जिसमें टू गर्ल्स हैं 475 ओवर 1500। नाउ फोर्थ एट मोस्ट वन गर्ल, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एक गर्ल हो 21 में और 21 में, तो फिर हम क्या लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, मतलब डी हमारे पास क्या था बी जिसमें एट मोस्ट वन गर्ल हो, मतलब हद से हद एक गर्ल ही, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो हम हमारे पास क्या है इन दोनों में ही है ना। ओके, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या ऐड बन जाएगा 211 प्लस 814 ओवर 1500 इज इक्वल टू 521025 ओवर 1500। अब हम करते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है मोर गर्ल्स देन बॉयज़, जिसमें ज़्यादा गर्ल्स हों बॉयज़ से ज़्यादा। ओके, तो देखिए ओनली फर्स्ट में ही है तो हम क्या लिख देंगे 211 ओवर 1500। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए आपकी बुक में क्या गिवन है। फिफ्थ क्वेश्चन इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स, उसने 6 टाइम्स हिट की है बाउंड्री out of 30 balls। Okay, he plays, find the probability that on a ball played, first हमने निकालनी है he hits boundary, तो हम क्या लिखेंगे पहले probability of getting A is equal to he hits boundary probability of getting B is equal to he does not hit the boundary, he does not hit the boundary। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट के हमने हिट की निकालनी है। हिट तो हमें गिवन है 6 टाइम्स उसने हिट की है बाउंड्री को, तो हम क्या लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6 ओवर 30। ओके, और सेकंड की देखिए जब उसने 6 टाइम्स हिट कर दी 30 बॉल से, तो उसने कितने टाइम्स ने हिट की हमें माइनस करके पता चलेगा ना। जब हम इसके माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24, तो इट मीन्स उसने कितने टाइम्स ने हिट की बाउंड्री को बॉल 24 टाइम्स। ओके, आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या गिवन आपकी बुक में, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained बाय अ स्टूडेंट इन अ मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। और देखिए आपको मार्क्स क्या क्या गिवन है, उनका यूनिट टेस्ट हुआ था 1 मार्क आए हैं 69 और 2 आए हैं 71, 3 आए हैं 73, 4 आए हैं 68 और 5 आए हैं 76। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनके 70% मार्क्स आए हैं उनसे ज़्यादा आए हैं। तो देखिए एक तो इनके आए हैं और एक इसके आए हैं और इसके आए हैं। देखिए अब आप सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या लिख लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 70% मार्क्स इज इक्वल टू ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 70% मार्क्स इज इक्वल टू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
अ डिस्टिंक्शन इज इक्वल टू सी। अब डिस्टिंक्शन क्या होता है? जिसके हमेशा 75 से अबव होते हैं। डिस्टिंक्शन क्या होता है? जिसके हमेशा 75 से अबव होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है? मोर देन 70%। मोर देन 70% कितने के आए हैं? 1, 2 एंड 3। 3 बच्चों की ही हैं। टोटल कितने हैं? 5। 3/5। ओके, नाउ सेकेंड, लेस देन 70%। 2 बच्चों के आए हैं। 2/5। नाउ थर्ड, अ डिस्टिंक्शन 75% से अब ओनली 1 बच्चे के हैं, इसलिए 1/5। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट मैथमेटिक्स अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड। द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। लाइक करते हैं 135 और डिसलाइक करते हैं 65। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है भी कितने बच्चे मैच को लाइक करते हैं और कितने बच्चे नहीं करते। तो देखिए पहले हम ये लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लाइक मैथमेटिक्स इज इक्वल टू ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डज नॉट लाइक मैथमेटिक्स इज इक्वल टू बी, और प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला लिख लिया। तो हमने फर्स्ट में क्या नोट फाइंड करना है? भी जो लाइक करते हैं मैथमेटिक्स को, कितने बच्चे लाइक करते हैं? 135। उनका लिख लेंगे 135 ओवर कितने में से? 200 स्टूडेंट्स में से। ओके, जो लाइक नहीं करते हमें उनकी भी गिवन है, कितने लाइक करते हैं? 65 बच्चे नहीं लाइक करते ओवर 200। ओके, नाउ हम करते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखिए 8th क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। हमें ब्लड ग्रुप गिवन है जो कि है ABOO, ABOA, आगे जो भी है आप पढ़ लेना। ओके, अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द क्लास फ्रॉम ब्लड डोनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्लड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट चूजन इज A। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ओके, ए ब्लड ग्रुप किन बच्चों का आ रहा होगा? देखिए आप काउंट कीजिए कितने बच्चों का आ रहा है। 9 बच्चों का ब्लड ग्रुप आ रहा है आउट ऑफ कितने बच्चे हैं? टोटल 30। ओके, अब हमने निकालना है भी कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप बी आ रहा है। ब्लड ग्रुप बच्चों का आ रहा है 6 बच्चों का ब्लड ग्रुप बी आ रहा है, और जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो बच्चों का आ रहा है, वो आ रहा है 3 बच्चों का आउट ऑफ 30। और अब रह गए ओनली ओ किन का आ रहा है? देखिए अगर आप काउंट करना चाहते हो आप काउंट भी कर सकते हो, नहीं तो देखिए हमारे पास क्या आ गया? 9 आ गया, 6 आ गया और 3 आ गया। इनके ऐड भी कर हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि उसके बाद कौन से रह जाएंगे? ओनली ओ ही रह जाएंगे। इसलिए 9 + 6 इज इक्वल टू 15, 15 + 3 इज इक्वल टू 18। तो 30 - 18 कितना आ जाएगा हमारे पास? 12/30। ओके, अब हम करते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weights of flour in kg। हमें वेट गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडमली कंटेन्स मोर देन 5 kg। देखिए 5 kg से ज़्यादा कितने का आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 का आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? आप ए को लेट कीजिए पहले, गेटिंग मोर देन 5 kg इज इक्वल टू ए। ओके, अगर आप यहाँ पर ऐसे मेंशन कर रहे हो ए, तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो सोचेगा ये ए कहाँ से आए, इसलिए आपको ये पहले नोट करना ज़रूरी है। ओके, इज इक्वल टू 5 kg कितने का आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का हमने ओनली 5 kg नहीं इंक्लूड करना, उससे बड़े वाले इंक्लूड करने हैं, तो 7 आ जाएगा। टोटल कितने? 11। ओके, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लिखेंगे, सॉरी इसमें हमारा कोई फर्स्ट पार्ट नहीं था। अब हम करते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फॉलोइंग टेबल शोज द बर्थ मंथ ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। जनवरी में हुए हैं 3 स्टूडेंट्स, फरवरी में हुए हैं 4 स्टूडेंट्स, मार्च में हुए हैं 2 स्टूडेंट्स, अप्रैल में हुई 2 स्टूडेंट्स हुए हैं, मई में हो रहे हैं 5 स्टूडेंट्स, जून में हो रहे हैं 1 स्टूडेंट, जुलाई में हो रहे हैं 2 स्टूडेंट्स, अगस्त में हो रहे हैं 6 स्टूडेंट्स, सितंबर में हो रहे हैं 3 स्टूडेंट्स, अक्टूबर में हो रहे हैं 4 स्टूडेंट्स, एंड नवंबर में हो रहे हैं हमारे 4 स्टूडेंट्स, एंड दिसंबर में भी हमारे कितने हो रहे हैं?
4 स्टूडेंट्स। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है भी कितने बच्चे बॉर्न हो रहे हैं हमारे अगस्त में। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स बॉर्न इन अगस्त। ओके, तो हम P ओवर A लिख लेंगे, सॉरी P के साथ A लिख लेंगे। कितने बच्चे हुए अगस्त में, 6। टोटल कितने बच्चे गिवन है हमें, 40। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 ओवर 40। अब हम करते हैं हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर एंड पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 30 स्टूडेंट्स। कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 0 से लेकर 0.04 तक 4 और 0.04 से लेकर 0.08 तक 8 और 0.08 से लेकर 0.12 तक 12 तक 9 और 0.12 से लेकर 0.16 है 2 और 0.16 और से लेकर 0.20 तक है हमारे 4 और 0.20 से लेकर 0.24 तक है हमारे पास 3। इन्होंने हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन पूछी है, सल्फर डाइऑक्साइड की, इन इंटरवल ऑफ 0.12 से लेकर 0.16 तक। उसकी हमें कितनी गिवन है, 2। तो आप क्या लिखोगे, पहले तो आप ये लिखोगे, गेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ एस सल्फर डाइऑक्साइड इन 0.12 से लेकर 0.16 तक इज इक्वल टू A। ओके, फिर आप उधर वाली साइड में क्या लिख दोगे, P के साथ A इज इक्वल टू कितने की आ रही है, 2 की। 2 ओवर हम क्या लिख देंगे, 30। ओके, तो जब हम इसकी कटिंग कर देंगे हमारे पास ओवर 15। ओके, अब हम करते हैं हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या हमारे पास, हमने अ कंपनी सेलेक्टेड 2400 families at a random and survey them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a home. The information gathered is listed in the table below. ओके, तो आप वो टेबल देख लेना। उसके बाद हमें क्या गिवन है, इफ फैमिली इज चूजन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली इज अर्निंग ₹10,000 से लेकर 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। देखिए आप इसमें पहले लेट कर लीजिए, गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अर्निंग इतना इज इक्वल टू A, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अर्निंग इतना इज इक्वल टू B, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अर्निंग लेस देन इतना इज इक्वल टू C, probability of getting earning इतना is equal to D, probability of getting owning not more vehicle than 1 is equal to E और probability of getting owning at least 1 vehicle is equal to F। ठीक है, आप पहले ये लिख लीजिए और उसके बाद इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, probability is equal to, पार्ट स्टार्ट करने से पहले ही ये लिखना आपने सब कुछ। ओके, probability is equal to number of trials ऑफ इवेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, तो अब हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो देखिए 12th का फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 12th का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारे पास 29 ओवर 2400 और सेकेंड पार्ट आ जाएगा हमारे पास 579 ओवर 2400 और थर्ड पार्ट आ जाएगा हमारे पास 0 और फोर्थ पार्ट आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 96 और फिफ्थ पार्ट आ जाएगा हमारे पास 1031 ओवर 1200 और सिक्स पार्ट आ जाएगा हमारे पास 589 ओवर 600। आई होप आपको 12th तो समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं हमारा 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या अब हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 40 नन लैम्प्स। ओके, लेस देन 400 आप इसको A लिख लीजिए, बिटवीन 300 to 800 आवर्स उसको आप B लिख लीजिए और एटलीस्ट 700 आवर्स आप उसको C लिख लीजिए और अपनी नोटबुक पर मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ इवेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, जिसमें हो हमारे पास लेस देन 400।
देखिए लेस देन 414 है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का हम क्या लिख लेंगे 14/400। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, बिटवीन 300 टू 800, 300 से लेकर 800 तक इनके हम प्लस कर देंगे। 14 + 56 इज इक्वल टू 70, 70 + 60 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पर 130, कि 130 + 86, 130 + 86 हमारे पास कितना आ जाएगा 216, 216 + 74 290, हम क्या लिख देंगे 290/400। ओके, नाउ थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, हमने एटलीस्ट 700 और उससे ज़्यादा, तो इन तीनों के एडिशन कर देंगे। इन तीनों की जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसकी जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 136, और जब हम इसमें ये 48 ऐड करेंगे 136 + 48 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 184/400। ओके, आई होप आपको 13 क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा 14 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स इन अ सर्टेन फैक्ट्री। ये हमें वेजेस गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है लेस देन 150, इसको हम ए लिख लेते हैं। ये आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे, मैं आपको एक और बताने के लिए बुक पर लिख रही हूँ। ओके, लेस देन ₹150, 150 से लेस देन, इन दोनों की आ जाएगी। तो हमारे पास 14 का फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा 7/, कितने हैं हमारे पास टोटल 30 वर्कर्स, तो हम 7/30 लिख देंगे। नाउ सेकेंड देखिए, सेकेंड पार्ट क्या है, हमने एटलीस्ट 210 और उससे ज़्यादा, ये दोनों आ जाएंगे, तो इसका भी क्या बन जाएगा 7/30 बन जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, मोर देन और इक्वल टू 150 से ज़्यादा बट लेस देन 210, इन तीनों का आ जाएगा 6 + 5 इज इक्वल टू 11, 11 + 5 इज इक्वल टू 16, हम क्या लिख देंगे 16/30, इसको हम कट भी कर सकते हैं 8/15 तक। सो आई होप आपको ये हमारा चैप्टर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए गुड बाय।